के लिए सर? अरे भाई, पटना साहिब जो है यह वह क्षेत्र है, ऐसा ऐतिहासिक है कि यहाँ गुरु गोविंद सिंह उनका जन्म हुआ है। और जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ सम्राट और नहीं, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त का जन्म हुआ है। कहने का मतलब कि अध्यात्म भी यहाँ से शुरुआत हुआ है और शासन कला भी यहाँ से शुरुआत हुआ है। महर्षि सुश्रुत, महर्षि चरक, चिकित्सा विज्ञान, आर्यभट्ट, चाणक्य, अर्थ विज्ञान, राजनीति सब कुछ पटना साहिब की धरती से प्रारंभ हुआ है। तो यहाँ पर का ज्ञान जब संपूर्ण विश्व में जाता है तो यहाँ बाहरी कैंडिडेट जो आया है, इस कारण से ही ऐसा लगा कि वह स्थान जहाँ के खून में ही नेतृत्व की क्षमता हो, जहाँ के खून में ही नयापन देने की क्षमता हो, वहाँ का कैंडिडेट न दे करके बाहरी कैंडिडेट जो दिया गया है, इस कारण से मैं आया हूँ। मैं तो भाजपा का सिपाही रहा हूँ, इस कारण से आया हूँ। मेरे करने में जो आप देख रहे हैं कि समाज के साथ मैं समाज में बच्चों का कैसे संस्कार का डेवलपमेंट हो, लोगों की सेवा कैसे हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे अध्यात्म के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, जो भी हमारे कार्य होते हैं वो सभी जनमानस दिल से उसमें शामिल होते हैं। निश्चित रूप से अगर सामने वाले को ऐसा समझ में आया कि पटना साहिब में कोई नेतृत्व करता नहीं है, तो मैं उस चंद्रगुप्त की धरती का, चंद्रगुप्त का वंशज पटना साहिब से आज हमने नामांकन किया है। और हमारा रोड मैप क्या करना है पटना साहिब में, वो तो हम 2021 में ही बना करके बैठे हुए हैं। पूरा किताब बनी हुई है, मैं लिख करके रखा हूँ। तो वो क्या क्या करना है मैं आगे सब कुछ बताऊंगा। सिर्फ विकास लोग कहते हैं, सिर्फ विकास कहने से नहीं कहते, विकास में क्या क्या करना है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे वो पलायन का क्षेत्र हो, चाहे वो पार्क आदि कैसे स्वच्छ हवा मिले, चाहे वो खेल के मैदान का क्षेत्र, सब कुछ का रोड मैप बन करके रखा हुआ है हमारे पास। वो सब कुछ करने का कार्य किया जाएगा और सारा विश्लेषण करूंगा कि किस प्रकार कैसे 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 किया जाएगा। इस सारे कामों को पटना साहिब की जनमानस जैसे हमें प्रेम करती है, जिस तरीके से हमारे द्वारा आयोजित प्रत्येक कार्यक्रमों में आती है हजारों की संख्या में, उसी प्रकार लाखों की संख्या में यहाँ हमें वोट प्राप्त होने वाला है, उनका आशीर्वाद मिलने वाला है, हमारे गार्जियन का, हमारे माताएं बहनें, हमारे मित्र बंधु का, सभी का आशीर्वाद मिलने वाला है। और उस आशीर्वाद से यहाँ पर अब यहाँ के एमएलए के रूप में, विधायक के रूप में मैं वह सेवा देने के लिए, जो मेरा पहले से संस्कारित है बच्चों में संस्कार चेंज करने का, वैसे ही यहाँ जनप्रतिनिधि के रूप में पटना सिटी को हमारे गार्जियन हैं माननीय नंदकिशोर यादव जी, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। मैंने उनसे सीखा भी है कैसे वो मिलते हैं। बिहार का कोई भी वैसा नेता नहीं है जो बड़े आसानी से मिलता है। यहाँ आप देख रहे हैं, आप बैठे हैं, आप देख रहे हैं रिसेप्शन काउंटर बाहर पीछे, पहले मैं बैठता हूँ, मैं उसी प्रकार सबसे मिलता रहता हूँ, चाहे वो मेरा ऑफिस हो, मेरा घर हो या बाहर में हो। तो ये सब गुण और सेवा भाव ये पटना के जनमानस देख चुकी है, सब प्रेम करते हैं। अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका ही बेटा आपके क्षेत्र में पला बढ़ा, शिक्षा ग्रहण किया, सेवा करता रहा है पिछले कई दशक से। निश्चित रूप से जनता का प्यार भरपूर, और ये जो अपमानित किया गया है पटना सिटी को, पटना सिटी की जनता को, इस अपमान पर ये मरहम का काम करेगा। डॉक्टर अजय प्रकाश आएंगे, मैं आऊँगा और सेवा करूँगा यहाँ के विधायक के रूप में। निश्चित रूप से प्रचंड वोटों से, ऐसे सर प्रचंड अंतर से ये जीत होगी। भाजपा के आप कट्टर समर्थक रह चुके हैं, और क्या आन पड़ी कि आज जो है आपका ये हालात हुई, स्थिति हुआ कि आज जो है निर्दलीय आपको जो है उम्मीदवारी पेश करना पड़ गया, क्या कारण था सर? देखिए, आप किसी के प्रशंसक क्यों बनते हैं, इस बात को अगर गहराई से आप देखेंगे तो उसके अंदर कुछ गुण होता है। तो भाजपा का नीति मुझे बहुत अच्छा लगता है। भाजपा की जो नीति है वो बहुत अच्छी है, भाजपा की नीयत बहुत अच्छी है। परंतु पटना साहिब की अगर हम बात करें तो यहाँ नीति कहीं समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर आप मुझे नंबर 2 पे रखे हैं शॉर्ट 3 लिस्ट में,
तो फिर पहले नंबर वाले व्यक्ति हमारे गार्जियन को टिकट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, उनसे तो हम लोग सीखते हैं। लेकिन अगर गार्जियन का टिकट कटता है किसी भी कारण से तो नंबर 2 वाले को मिलना चाहिए, ये निश्चित रूप से ये ऐसा हो जो उसके आगे का है। तो फिर ये नया व्यक्ति कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गए, कोई पैराशूट से लैंड कर गए। तो यहाँ भाजपा की नीति पर थोड़ा सा, या यूं कहिए जबरदस्त नीति परिवर्तन जैसा दिखा है मुझे, जो कि मुझे लगा कि जहाँ की नीति ही गड़बड़ हो जा रही हो वहाँ फिर अब उस तरीके से करने का कोई मतलब नहीं है। निश्चित रूप से ये मेरा खड़ा होना यहाँ पर निर्दलीय रूप में भाजपा को ज्ञान देने का भी वहाँ के जो वैसे नेता जिनका यह निर्णय रहा, वैसे नेताओं को निश्चित रूप से यह ज्ञान भी मिलेगा कि हमारे जैसा भाजपा का कट्टर व्यक्तित्व, नीति का प्रशंसक, जन जन तक भाजपा की नीति को पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन, चाहे वो बिहार हो चाहे वो बिहार के बाहर हो, करने वाला व्यक्ति भी अगर थोड़ी सी भी नीति की अंतर होती है तो वो बदल सकता है। वह नीति दोबारा सही ढंग से हो सके, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ और उसी के अंतर्गत आज मैं निर्दलीय से यहाँ पर अपनी उम्मीदवारी पेश किया हूँ और जनता का समर्थन भी मिल रहा है। सर, एक बहुत बड़ी मजबूत खंभे हैं आप, और साथ ही यहाँ से जो कुशवाहा, बीजेपी से कुशवाहा जी को टिकट दिया गया है, साथ ही एक मेयर पुत्र भी यहाँ से फाइट कर रहे हैं और वो भी अपने दमखम के साथ, उनकी भी अलग एक पहचान है। और सबसे ज़्यादा है कि जिस तरह से भाजपा ने अपने कैंडिडेट को यहाँ उतारा है उस पर कितना असर पड़ सकता है, और ख़ास करके जैसे आप ऐसे यहाँ के जो है मजबूत पिलर को जो आप खड़ा हुए हैं, इस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है भाजपा? देखिए, सीधी सी बात है कि आप बार बार बाकीपुर बोल रहे हैं। निश्चित रूप से सॉरी मांगने की चीज़ नहीं है, आपके मुंह से इसलिए निकल रहा है क्योंकि मैं तो पूरे पटना का हूँ जी। पूरे पटना में मुझे प्रेम मिलता है और पूरे पटना में मैं नजर आता हूँ। लेकिन पटना साहिब मेरा घर है और मेरे घर के किसी व्यक्ति को जिसमें अत्यधिक गुण हो और उस गुण को दरकिनार करते हुए किसी बगल के व्यक्ति को यहाँ पर ला करके थोप दिया जाए, तो आपको पता है जो जनता है वह प्रत्याशी को नहीं जानती है, कभी देखी नहीं है एनडीए के प्रत्याशी। लेकिन ये तो जनता है, अरे जो कार्यकर्ता है वो तक कभी नहीं देखे हैं। कितना असहजता होगा। तो कुछ लोग घर में बैठेंगे, काम ही नहीं करेंगे कार्यकर्तागण, कुछ लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे, और अधिकतर लोग अजय प्रकाश को अपना आशीर्वाद देंगे। और यही कारण है कि हमारे जैसा व्यक्तित्व इस चीज़ को सिर्फ स्मरण दिलाने के लिए, पटना साहिब का जो अपमान किया गया है उस अपमान पर मरहम लगाने के लिए पार्टी चेते, बस इतना ही के लिए। और इस चीज़ को सारे कार्यकर्तागण बहुत पसंद कर रहे हैं। उनको 150 से अधिक कार्यकर्ताओं का कॉल आ चुका है, मिलने आ चुके हैं। सब लोग एकजुट से लगेंगे और ये पटना साहिब का बेटा, भाजपा का एक समय का, अब तक का, यूँ कहिए अब तक का मजबूत और बड़े ही दृढ़ता से एक छोटा सा सैनिक इसका साथ देते हुए जनप्रतिनिधित्व के रूप में कहीं ना कहीं चुना। पटना साहिब में भाजपा कार्यकर्ता बाहरी उम्मीदवार से रोज से कहीं ना कहीं आपके समर्थन में खड़ा है सर, क्या लग रहा है सर? आप देखिए ना, ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जनता आपको कार्यकर्ता समर्थन से कर- जाकर खुद पूछिए, बाहर नहीं निकलेंगे कार्यकर्ता, क्यों निकलेंगे? जिन्हें वो पहचानते तक नहीं, और जिन्हें कार्यकर्ता ही नहीं पहचानते तो जनता कहाँ पहचानती है? और आपको क्या लग रहा है कि ये 10-15 दिन बीच में पर्व त्यौहार है, आप चेहरा भी दिखा पाइएगा क्या जनता को कि कौन प्रत्याशी हैं, क्या हैं? कुछ समझ पाएगी? ये निर्णय कितना गलत है ये आने वाला समय बताएगा। सर, यहाँ से आप विधायक बन जाते थे, क्या आप भाजपा में जो है विलय कर जाएंगे क्या सर?
यदि यहाँ से विधायक आप बनते हैं, चूँकि ये भाजपा का माने पूर्ण रूप से ये सीट माना जा रहा है और लगातार इस पे जो है जीत हासिल होते हुए आया है नंद किशोर यादव, क्या लगता है कि आप भी यहाँ से जीतेंगे तो भाजपा के साथ जुड़ जाएंगे? राजनीति आप समझते हैं, ये राजनीति में सब कुछ संभव है, कुछ भी संभव है। राजनीति में कभी भी कोई भी चीज़ असंभव नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है। थैंक्स।